राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों को भूल जाओ और माफ करो की भावना के साथ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में लगना होगा। राजस्थान में लगभग एक महीने से जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच विधानसभा का सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। गहलोत ने ट्वीट किया, कांग्रेस की लड़ाई तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने की है। पिछले एक माह में कांग्रेस पार्टी में आपस में जो भी मतभेद हुआ है उसे देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में और लोकतंत्र के हित में हमें भुलाना होगा और माफ करके आगे बढ़ने की भावना के साथ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में लगना है। गहलोत ने ट्वीट किया, मैं उम्मीद करता हूं कि भूल जाओ और माफ करो की भावना के साथ लोकतंत्र की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। देश में चुनी हुई सरकारों को एक एक करके तोड़ने की जो साजिश चल रही है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में सरकारें जिस तरह गिराई जा रही हैं, ईडी, सीबीआई, आयकर, न्यायपालिका का जो दुरुपयोग हो रहा है, वह लोकतंत्र को कमजोर करने का बहुत खतरनाक खेल है। बता दें कि सचिन पायलट एवं कांग्रेस के 18 अन्य विधायक मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व से कथित तौर पर नाराज थे और सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद लगभग वे एक महीने बाद जयपुर वापस लौटे हैं। कांग्रेस से भागे हुए सचिन पायलट की पार्टी में वापसी के साथ ही पिछले एक महीने से राजस्थान में जारी सियासी संकट आखिरकार समाप्त हो गया है। कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बैठक में आमना सामना हुआ। राजस्थान में भाजपा की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि कल हम अपने सहयोगियों के साथ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि सरकार में बहुत सारे मतभेद हैं। जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, संभावना है कि वे विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन हम भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि EIA 2020 की अधिसूचना के मसौदे को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों को छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मसौदे को वापस लिया जाना चाहिए। यह भी कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना सरकार का एक सामाजिक कर्तव्य भी है और उसे इसका निर्वहन करना चाहिए। सोनिया ने एक लेख में कहा कि पर्यावरण का संरक्षण और लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना साथ साथ होना चाहिए और सभी के लिए सम्मानजनक जीविका की उपलब्धता होनी चाहिए। उनके मुताबिक अनियंत्रित आर्थिक विकास की कल्पना के पीछे भागने से हमारे देश को पर्यावरण और लोगों के अधिकारों दोनों का त्याग अक्सर करना पड़ा है। तरक्की के लिए व्यापारिक गतिविधियों की जरूरत होती है, लेकिन कुछ सीमाएं होनी चाहिए जिन्हें लांघा नहीं जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों में केंद्र सरकार ने हमारी पर्यावरण संरक्षण की रूपरेखा पर जानबूझकर अतिक्रमण किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण और आतंकी खतरों को देखते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल हेल्थ नोटिस जारी किया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कोरोना के कारण यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील होने, हवाई यात्रा बंद होने व परिवहन प्रतिबंध जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी नागरिकों को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत न जाने की सलाह भी दी गई है। इसकी वजह आतंकवाद और अपहरण की आशंका बताई गई है। इसके अलावा आतंकवाद के चलते नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र संघर्ष का खतरा भी जताया गया है। एडवाइजरी के अनुसार पाकिस्तान में आतंकी समूह लगातार हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान में आतंकवाद का इतिहास पुराना है। यहाँ हिंसा को कट्टर विचारधारा की भरपूर खुराक मिल रही है। इसी के चलते कट्टरपंथी ताकतें सेना, पुलिस और आम लोगों को समान रूप से निशाना बना रहे हैं।